प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। आपकी कुंडली में अब मैं इधर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे जैसे होगा ऐसे ऐसे योग बताऊंगा, राजयोग, जो निश्चित रूप से लगभग सभी कुंडलियों में उपस्थित होते हैं। तो अगले 5 से 6 दिन का कार्यक्रम, मतलब ये पूरा सप्ताह आप प्रत्येक दिन शाम का कार्यक्रम अवश्य देखिए। ये मैं इसलिए भी शुरू कर रहा हूँ ताकि कम से कम आप लोग कार्यक्रम प्रत्येक दिन देख सकें। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, जो 18वें अध्याय का 30वां श्लोक होगा। आइए मैं आपसे चर्चा करूंगा सबसे पहले अधम योग के बारे में। जन्म कुंडली में अधम योग कैसे बनता है? जैसे सूर्य आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं वहां से चौथे घर में अगर चंद्रमा बैठ गए, सूर्य जहां बैठे हैं वहां से 4 घर आगे अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो इसमें सुख तो मिलता है। जैसे व्यक्ति समाज में नाम कमा लेता है, यशोवान होता है, प्रतिष्ठित होता है, कुल गोत्र का नाम रोशन करने वाला होता है, विवेकी होता है, ज्ञान संपन्न होता है, धार्मिक होता है, प्रबुद्ध होता है, आचरण शुद्ध रखता है और सुधीजन होता है, ब्राह्मणों की सेवा, माता पिता की सेवा करने वाला होता है। पर भगवान, ये अधम योग का नाम इसलिए है क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके पास हैं, पर इन सब चीजों के होने के बाद भी व्यक्ति कई बार जीवन में इन सभी निर्णयों को लेकर के मूर्खता करने वाला हो जाता है। हाँ, ये बात मैं आप लोगों को कैसे बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक कुंडली आई थी, मैंने कल के कार्यक्रम में उनका जिक्र भी किया है। वो मध्य प्रदेश के इंदौर के थे और गैजेटेड ऑफिसर थे। ग्रुप ए लेवल की कुंडली थी उनकी, मतलब ग्रुप ए के गैजेटेड ऑफिसर में वो काम करते थे। उनकी कुंडली में सूर्य से चंद्रमा ऐसे ही चौथे भाव में बैठे थे, जो उनकी कुछ बातें मुझे बड़ी अजीब लगी थी। मैंने ये बात उनको कही भी थी कि आपकी कुंडली में ये जड़ दोष लगा है। जड़ दोष राहु और बुध के कारण बनता है, पर जड़ का अर्थ होता है मूर्ख होना, जिसमें व्यक्ति कई बार भयाक्रांत होता है, जिसमें व्यक्ति कई बार ख्याली पुलाव पकाता है, जिसमें व्यक्ति कई बार सामने वाले के बारे में जजमेंटल जल्दी हो जाता है, जिसमें व्यक्ति कई बार यश कमाने के चक्कर में अपनी बुद्धि का हास करके नुकसान भी उठा सकता है। मतलब ये अधम योग व्यक्ति को कई तरीके से परेशान करता है। मतलब आप इसका सीधा स्पष्ट अर्थ अगर देखें तो व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता से भी बेचैन हो जाता है, उसको परेशानी होती है, और कई बार वो अपने माता और पिता के बीच में मतभेद का कारण भी बन जाता है। और धन, संपत्ति, सुख, सांसारिक, भौतिकीय सुखों में वो सारी चीजें उसको मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलता है, पर उसमें वो थोड़े थोड़े कमजोरीपन से वो मिलती हैं। अब इस दुर्योग को खत्म करने का, और ये बात और भी बता दूं जो कार्यक्रम के आरंभ में ही बोलना था मुझे, कि कुंडली के जितने सूत्र हैं, कुंडली के जितने राजयोग हैं, वो आपकी कुंडली में लग्न, लग्नेश और चंद्रमा, तीनों में से चंद्रमा और लग्न के बलवान होने पे और भी ज्यादा परिष्कृत परिणाम देते हैं। मतलब श्रेष्ठ परिणाम तब कुंडली में राजयोगों का मिलता है जब वो ग्रह मजबूती से बैठा है। कौन? लग्न और चंद्रमा, लग्नेश और चंद्रमा। तो ये अधम योग है। इस स्थिति से निपटने के लिए आप अपने आप को और भी ज्यादा कन्विंसिंग बनाइए, दूसरों को समझने की शक्ति विकसित करिए, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति से बाज आ जाइए, जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को मेंटेन करिए, रेगुलराइज होइए और सूर्य की आराधना करिए। अपने घर की सफाई खुद से करिए। माता के साथ संबंध जितना ज़्यादा हो सके एकदम बिल्कुल निकटता वाला, जैसे मेरे हैं, एकदम बिल्कुल आप उनसे एकदम मैत्री बनाइए। आपकी माता, आपका भाई, आपके पिता और आपकी बहन, ये परिवार के जो ये 5 अंग जो हैं वो आपके प्रथम श्रेणी के हैं। इनसे जब आपको मित्रता ना हो तभी आपको बाहर मित्र बनाना है। बड़ी ध्यान से, बहुत ऊंची बात कर रहा हूं। अगर आपका भाई आपका मित्र नहीं है तभी आपको बाहर का मित्र बनाना है। अगर आपकी बहन एक अच्छी मैत्री करने वाली नहीं है तभी आपको बाहर से प्रेम ढूंढना है। मतलब
आपको, ये आपके भाई और जो बहन होते हैं वो आपके सबसे प्रथम मित्र होते हैं। सबसे पहले समाज का मित्र, बाद में आप अपने भाई को पहले अपना मित्र बनाइए। आप अपने भाई को पहले श्रेष्ठ बनाइए, उनके साथ श्रेष्ठ संबंधों में जाइए, फिर आपको बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता और पिता आपके प्रथम गुरु हैं, उनके साथ आपको गुरुवत व्यवहार करना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने शिक्षक का आदर करते हैं, उनसे देख के डरते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे हर एक बात अपनी बताने की कोशिश करते हैं, अपनी समस्या जो आपको समझ में नहीं आती है वो उनसे बताते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको वही बर्ताव अपने माता और पिता के साथ करना चाहिए। ये सूर्य और चंद्रमा अगर कुंडली में मजबूत हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में सारे ग्रह दोष खत्म और सारे राजयोग एक्टिव। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब सूर्य जहां बैठे वहां से 4 घर आगे चंद्रमा बैठा है तो ये बात लागू होगी। चंद्रमा से 4 घर आगे सूर्य की बात नहीं कर रहा, सूर्य से 4 घर आगे चंद्रमा की बात कर रहा हूं। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, जिस बुद्धि में सम और विषम भाव बनते हो, जो बुद्धि सत्य और असत्य को जानती हो, जो बुद्धि सही और गलत को जानती हो, धर्म और अधर्म को जानती हो, निष्ठा और कर्तव्य को जानती है, अपने कर्तव्य और अपने अधिकार को जानती है, विशेषतया अपने कर्तव्य को जानती है, उसे सात्विक बुद्धि कहते हैं। और ये सबसे श्रेष्ठ बुद्धि कही जाती है जो धर्म और अधर्म का ज्ञान जानती है। जिसको धर्म और अधर्म का भान है उसे सात्विक बुद्धि कहते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये लगातार अगले 7 दिन तक का कार्यक्रम आपको लगातार देखना चाहिए, जो सभी लोगों की कुंडली में ये योग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।